अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान को दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में नाअहल किया है। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 11 अरकान को सज़ा सुनाई गई है। अगस्त को ECP ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। फैसले के मुताबिक तमाम अरकान को कैद की सज़ा हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद काज़मी। जी सज्जाद काज़मी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान को दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में नाअहल किया है। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 11 अरकान को सज़ा सुनाई गई है। 5 अगस्त को ECP ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। फैसले के मुताबिक तमाम अरकान को कैद की सज़ा हो चुकी है। शिबली फराज, उमर अयूब की सेनेटो कौमी असम्बली रुकनीत ख़त्म की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान को दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में नाअहल किया है। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 9 अरकान को सज़ा दी गई है। 5 अगस्त को ECP ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद काज़मी। जी सज्जाद काज़मी, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये दहशतगर्दी की अदालत है फैसलाबाद की, जिसने जो है इन तमाम के तमाम अरकान को जो है वो सजाएं दी थी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इन तमाम 9 के 9 जो अरकान हैं इनकी नाअहली से मुतालिक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि इनकी जो नशिस्तें हैं वो भी खाली तस्वर होंगी। इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का जारी किया जाएगा। बिलखुसूस में देख लिया जाए तो सेनेट से जो अपोजिशन लीडर थे शिबली फराज, वो भी नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि उमर अयूब कौमी असम्बली से और इस तरह दीगर जितने भी अरकान हैं उसमें जरताज गुल हैं वो भी नाअहल हो चुकी हैं। जबकि इसके साथ साथ राय हैदर अली है, हमीद रजा है, हसन नवाज है, अंसार इकबाल भी शामिल हैं, जिनको नाअहल करार दिया गया है। इसी तरह जुनैद साइद साहब हैं, वो इसके साथ साथ मुर्तज़ा इकबाल हैं और दीगर को भी नाअहल किया गया है। और जो फैसला आया है वो आर्टिकल 63(1)H के तहत जो है वो आया है और बताया जा रहा है कि इस ATC की अदालत के बाद जो है गवाही सुनाई गई थी, जिसके बाद इसकी फैसले की रोशनी में इन तमाम अरकान को जो है नाअहल करार दिया गया और डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब इन नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। जी, तो PTI का अब अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अतात उम्मीदवार हैं, यानी कि वो सुन्नी अतात कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो प्रोटेस्ट किया था, वो इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। और स्पेसिफिकली थोड़ी देर कबल हमने देखा कि पार्लियामेंट से भी कौमी असम्बली के जो अरकान थे जिसमें ये 4-5 ऐसे अरकान भी शामिल हैं जो कि जिनको आज डी नोटिफाई किया गया है, वो भी अरकान उसमें शामिल थे जो कि अदाला जेल की तरफ गए हैं और उनका ये कहना है कि वहाँ पर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शुरू से ही ये कह रही थी कि उनको ATC के फैसले पर एतराज़ है और ATC के फैसले को देखते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया है। तो मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी होगा, जिसमें तमाम की तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इस पर इलेक्शन शेड्यूल जो है और स्पेसिफिकली इसका जो तरीकाकार होगा कि कब कागजात नामजदगी जमा करवानी है, कब इसका पोल डे होगा और दीगर जितने तमाम मराइल हैं उस मुतालिक जो है इलेक्शन शेड्यूल डिटेल में जारी किया जाएगा। जी, और ये तो ऐसा है कि मौजूदा क़यादत जो है इससे ना ही सियासत हो रही है और ना ही वकालत, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल स्पेसिफिकली जो उनकी सुन्नी अतात कौंसिल के जो प्लेटफॉर्म से उन्होंने कंटेस्ट किया था, अब उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम देखते हैं कि उनकी जो लोग इलेक्ट होकर आए थे वो भी सुखड़ चुके हैं, उनका नंबर भी मज़ीद कम हो चुका है। और मुमकिन तौर पर इसमें जो स्टेक्स हैं वो हुकूमती कोalition के काफ़ी बढ़ते नजर आते हैं। तो इस वक्त बज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें हैं और ये दरारें ही उनको मज़ीद भी खोखला कर रही हैं। एक तरफ तो वो जो कानूनी महाज के ऊपर भी शिकस्त खा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो सियासी महाज के ऊपर भी जो है वो बयानियाँ नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से वो आज भी एहतजाज करने पर मजबूर हैं। और एहतजाज भी कुछ इस तरह किया जा रहा है कि कुछ जो उनके अरकान थे वो पहले अदाला जेल की तरफ गए हैं, जबकि कुछ अरकान बाद में गए, यानी कि अपने अंदर भी इख्तलाफात हैं। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान कौमी असम्बली से जा रहे थे तो उसकी तादाद भी तकरीबन 12 से 13 जो अरकान हैं उस पर ही मुश्तमिल थी। तो जो बज़ाहिर लगता है कि आज भी टोकन एहतजाज ही होगा और खातिर खास में पेशा नहीं हो सकती। बहरहाल ये एक ऐसा मरला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो है वो यकीनी तौर पर जो उसको सुस्ती का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो पीटीआई की जो साख है उसको वो कितनी इफेक्ट होगी इस फैसले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शुरू से ही इसको मानने से इनकारी है और वो ये कह रही है कि जिन अरकान को इस मामले में सजाएं दी गई हैं वो स्पेसिफिकली इसमें जो है वो शामिल नहीं थे इस एहतजाज में, और इस तमाम के तमाम जो फैसला उनके हवाले से आया है उसको वो मानने से गुरेजा हैं। ताहम उसको वो सियासी फैसला कहते हैं। ताहम जो अदालतें हैं उन्होंने बाकायदा तमाम ट्रायल से गुजरी, उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुंची कि इन अफराद को जो है सजाएं सुनाई गई हैं। तो अब बिलखसूस अब ये देखना बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आया इसको चैलेंज करती है तो किस प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करती है और इस हवाले से क्या लाइमल होगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि चैलेंज करने के दौरान और जो एंडा शेड्यूल है इलेक्शन का उसमें बहुत कम दुरानियां दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जैसे कोई न्यायालय होता है तो उसके फौरी बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको जारी कर देता है, यानी कि तमाम तैयारियां जो हैं वो उस इलेक्शन से मतलब शुरू हो जाती हैं। अब ये भी काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन एक वक्त में तो जब इससे कबल जो लोग डी नोटिफाई होते थे तो उनके हवाले से वो काफ़ी तजब्जुब का शिकार रहता था कि आया कब इलेक्शन कराने हैं, लेकिन इस मरतबा हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान नायल होते हैं तो फौरी बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो मुमकिन तौर पर देखने में आ सकता है कि आज या कल 9 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो है स्पेसिफिकली वो इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कागजात नामजदगी इसमें जांच पड़ताल और दीगर जो मराहल हैं और उस मुताबिक जो है बताया जाएगा। आताम अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करती है तो किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती है। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को नाअहल करार कर दिया गया है।